Dear students, very good morning. Welcome to Expert Faculty Zone. We are doing Chapter 2, Accounting for Partnership Firms. Today we are going to solve question number 14. Make it 14. Rima and Seema are partners. Make it question number 14 from addition 2019. Rima and Seema are partners, share profit and losses equally. The partnership deed provides that both Rima and Seema will get a monthly salary of ₹15,000 each. Interest in capital will be allowed at rate of 5% per annum, and interest in drawings will be charged at rate of 10% per annum. क्या कह रहा है? रीमा और सीमा दो पार्टनर्स हैं. नेम गिवन है रीमा एंड सीमा इन द वेरी फर्स्ट लाइन. अब इसके नीचे आ जाइए, तब क्या गिवन है हमें नेक्स्ट लाइन में? इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है. Here is it, sharing profits equally. तो कह रहा पार्टनरशिप डीड कह रही है कि both the partners Rima and Seema will get a salary, monthly salary मिलनी है of ₹15,000 each. दोनों को अलग अलग 15,000 मंथली. इंटरेस्ट कैपिटल IOC की बात चल रही है, 5% पर annum है, और IOD इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स 10% पर annum है. IOC मार्क कर दिया हमने, अंडरलाइन कर दिया 5% पर annum, and IOD here is it 10% per annum. Move on. Dear capitals were ₹5 lakh each. दोनों ने इतना इतना पैसा इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में, and drawings during the year were ₹60,000 each. इतनी इतनी drawings है. The firm incurred a loss of ₹1 lakh. firm को क्या होता है? Already loss है. कितना? ₹1 lakh. During the year ended 31st March 2019. Prepare PL appropriation account for the year ended 31st March 2019. Now, very important to note. First thing, important to note that IOC is provided in case of profit only. अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तभी हम IOC देते हैं, अदरवाइज नहीं देंगे. IOC is provided in case of profit only. However, if it is a charge against the profit, if it is a charge, यानी इसे खर्चा मानेंगे, जैसे कि रेंट होता है, इंटरेस्ट लोन होता है, मैनेजर्स कमीशन होता है, तो ये चीजें देनी होती हैं. नो प्रॉफिट, नो मैटर वेदर द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट, ये चीजें हम देते ही हैं. तो अगर हम IOC को भी ऐसे ही खर्चा मानेंगे, however if it is a charge, if it will be provided, तो देना ही पड़ेगा हर हाल में. It will be provided in case of loss too. In case of loss also. तो यहाँ पर ये चीज समझ में आई, IOC तब देना है जब फर्म को प्रॉफिट हो, फर्म को प्रॉफिट ना हो तो नहीं देना. हाँ, अगर IOC जो है वो चार्ज है तो लॉस के केस में भी देना ही होगा. इस क्वेश्चन में चार्ज तो नहीं लिखा कि IOC चार्ज है, इसलिए हम IOC नहीं देंगे. तो पहला पॉइंट यहीं पर नलिफाइड हो गया. दूसरी बात, IOD की बात करें, इंटरेस्ट ड्रॉइंग्स कितना परसेंट से है? 10% से दे रखा है. लास्ट पॉइंट 10% से IOD देना है. अब IOD के लिए ड्रॉइंग्स कितनी है? 60,000 ईच. IOD
is an income of the firm. आईओडी लेगी फर्म, आईओडी तो फर्म लेगी किससे, पार्टनर्स से. आईओडी इज एन इनकम ऑफ द फर्म. तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे. यहां पर इस चीज का ध्यान रखिए, डेट ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन, ये भी इंपॉर्टेंट है. डेट ऑफ ड्रॉइंग्स, पैसा पार्टनर ने फर्म से कब निकाला. आप कह रहे हैं फॉर एग्जांपल निकाला फरवरी में, पार्टनर कह रहा मैं दिसंबर में निकाला था, कैसे पता चलेगा. डेट ऑफ ड्रॉइंग दे रखी है, लिखा हुआ नहीं है, पैसा फर्म से कब निकाल रहे हैं. डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन. इस केस में क्या करते हैं, interest is charged, so interest will be charged for a period of average मान लेंगे, for a period या average period of 6 months. साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने. अगर डेट दे रखी कि आईओडी कब ड्राइंग्स कब मेड की है पार्टनर ने, तो हम एवरेज बेसिस पे चलते हैं, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देते हैं. अब आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों पार्टनर्स का, रीमा एंड सीमा. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ रीमा एंड सीमा 60,000 का अमाउंट है. रेट गिवन है क्वेश्चन में 10% पर एनम. इनटू अभी बात की थी 6 मंथ्स का देंगे, 6/12 इज इक्वल टू 6 1 6 6 2 12. ये 0 इस 0 से कैंसिल हुआ और ये वाला 0 इधर वाले 0 से कैंसिल हो गया. अब बचा इधर 2 2 अंदर 2, इधर बचा 6,000 डिवाइड किया 2 से, ये हो गया 3,000. तो इंटरेस्ट कितना आया, 3,000 रुपीज. जितना रीमा का है ऑब्वियसली बात है उतना ही सीमा का रहेगा. 6,000 रुपीज कैलकुलेट होती नहीं है, 3,000 रुपीज आई मीन, लिख देते हैं ऐसे, कटिंग नहीं करेंगे. 60,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स, 6/12 इज इक्वल टू रुपीज 3,000 इनका भी आया. ये हुआ क्लियर. अब इसके बाद क्या करना है ना, अब क्या करते हैं, थर्ड पॉइंट, सैलरी. सैलरी का भी यही केस है, प्रॉफिट होगा तो देंगे, प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं देंगे. विल नॉट बी गिवन इन केस ऑफ लॉस. सैलरी भी हम नहीं दे रहे हैं. अब क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जब सब चीजें हो जाती हैं तो क्या करते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दे टू द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ पे क्या है, फर्म को लॉस है, तुम क्या करेंगे, लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फर्म को लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस. कैसे करेंगे, पहले देखिए इनकम कितनी है, फर्म ने पैसा कितना कमाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के थ्रू. 3-3 हजार दोनों पार्टनर्स से लिए, कितना इनकम हो गई फर्म की, 6,000 माइनस फर्म को लॉस कितना हुआ था, 1 लाख. दोनों फिगर को कंपेयर किया, 6,000 की इनकम है जो प्लस में है और 1 लाख का लॉस है जो कि माइनस में है. प्लस माइनस माइनस होता है, एडजस्ट करेंगे तो 94,000 फिगर आ गई, और माइनस का साइन बड़ा है तो बड़ी फिगर के साथ है, इसी माइनस का साइन लगा दिया. मीन थी क्या है, हमारा लॉस है. लॉस है तो पार्टनर्स को लॉस बांट देंगे, ऑब्वियस सी बात है. सो ईच पार्टनर विल गेट इक्वल था 94,000 डिवाइड बाय 1/2 या डिवाइड बाय 2, 1/2 is equals to 47,000.
इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, सीमा 94,000 का लॉस था, पार्टनर्स कितने 2, डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल्स टू 47,000। ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, जैसे आपको आसान लगे। दिस इज द वे हाउ डू वी कैलकुलेट। अब क्या करेंगे, क्या बताया था आपको, दो चीजें बताई थी। एक चीज ये बताई थी कि इन केस ऑफ प्रॉफिट, in case of profit we have to prepare profit and loss appropriation account, बताया था, याद है। दूसरी चीज ये बताई थी, इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, बल्कि उसकी जगह हम सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। डू रिमेम्बर, ये चीजें बताई थी। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है, सो टेल मी कि हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे या प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। whether this account will be prepared profit and loss appropriation account or this account will be prepared profit and loss account. Now tell me. इस क्वेश्चन में फर्म को लॉस है, ये कहा था प्रॉफिट के केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और लॉस के केस में पीएल अकाउंट बनेगा। नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी विल डू, टेल मी फास्ट, हरी अप। नो आइडिया, तो डू वन थिंग, बताते हैं। इस केस में लॉस हुआ था, बनाना में चाहिए था प्रॉफिट लॉस अकाउंट, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, थोड़ी सी इनकम भी हुई है। कौन सी इनकम हुई है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इनकम कहां पर जाती है, जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, इनकम है तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आईओडी, तो इसके लिए क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने इनकम के लिए बनाया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहीं पर लॉस भी हमने एडजस्ट किया। लॉस एडजस्ट करने के बाद अब जो लॉस बचा उसके लिए वापस इस अकाउंट से ऊपर वाले से नीचे वाले पे कैसे जाएंगे, नॉट पॉसिबल इनफ। हमारी इनकम है, थोड़ी सी इनकम है 6,000 रुपीज, जबकि लॉस है हमारा 1 लाख रुपीज। हमने 6,000 रुपीज पहले लिखा क्रेडिट साइड में, अब हमने 1 लाख रुपीज इनकम लिखी डेबिट साइड में। अब बचा एडजस्ट करके 94,000 डेबिट साइड में। अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ये चीज, ये डेबिट साइड की इनकम है, लॉस है, राइट, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम इस अकाउंट को बना रहे थे, पहले वाले को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, तो इसको बीच में छोड़ के पीएल अकाउंट में कैसे चले जाएंगे, नहीं जा सकते। इसका मतलब जो अकाउंट शुरू कर दिया उसको कंप्लीट करना है, तो हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। इस केस में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस या बैलेंस ब्रॉट डाउन, कुछ भी लिखिए आपकी मर्जी। 1 लाख का लॉस हुआ था, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर हमारी इनकम हुई है, इसलिए मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ग्रीन पेन से, या बल्कि रेड से कर देता हूँ। इनकम क्या हुई है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स पे इनकम है, रीमा एंड सीमा दोनों की है। $3,000 ईच। इनकम इन दोनों की नहीं है, बेसिकली इनसे पैसा लिया जा रहा है, इनकम किसकी है, फर्म की है। दोनों से ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट लिया जा रहा है, तो फर्म की इनकम हुई 6,000 रुपीज की। पहले क्या था, 1 लाख का लॉस, अब क्या है 6,000 की इनकम। तो इनकम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं सकते, क्योंकि जब इनकम हुई इससे लॉस रिकवरी हो गई, कितनी, जितनी इनकम है, बिकॉज इनकम इज लेस देन लॉस। तो इनकम 6,000 की थी, 6,000 को एडजस्ट किया 1 लाख रुपीज से, तो 6,000 तो ऐसे ही कट गया, बचा 94,000। 94,000 का अब भी लॉस है, तो ये लॉस हम क्या करेंगे, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसी अकाउंट से। वी विल नॉट मूव टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, rather we will distribute the loss from here only, from this account by net loss। अभी तक प्रॉफिट होता था डेबिट साइड से डिस्ट्रीब्यूट करते थे, अब लॉस है इसलिए क्रेडिट साइड से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट. ऑल राइट. कौन पार्टनर्स हैं? या रीमा एंड सीमा, करेक्ट. दोनों को कितना कितना दिया? 94,000 का हाफ एंड हाफ, 1/2 is equals to 47,000 each. This way how we will distribute the loss and will close the account. ये 94,000 हो गया. डेबिट पे कितना है? 1 लाख. क्रेडिट पे 94 प्लस 6, 1 लाख. डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल. तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा है? आंसर सही हो गया. अब ये मीन्स डेबिट क्रेडिट का टोटल भी इक्वल है. लॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका, इनकम भी कंसिडर कर ली. एप्रोप्रिएशन कुछ होगा नहीं क्योंकि फर्म को लॉस है. लॉस के केस में पार्टनर्स को सैलरी, आईओसी, रेम्युनरेशन, कमीशन, इस तरह की कोई चीज नहीं देते. कुछ केस आएंगे जहाँ पे देना पड़ेगा. अगर कोई चीज अगर देनी पड़ेगी तो वो केस आगे आएंगे, तभी कंसिडर करेंगे. तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका आपका. इन ऑल रिस्पेक्ट नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड इन दिस. सो no need to prepare profit loss account. Only appropriation account will be prepared. If you have any query, mail us. हमारा मेलिंग एड्रेस है expert.facultyzone@gmail.com. Thank you and have a nice day. Stay home, stay blessed. Goodbye.